अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ चिकन का कोरमा बनाना। कुछ लोग कोरमा पसंद करते हैं जो बहुत गाढ़ा बनता है, लेकिन जो मैं आपको सिखाऊंगी वो थोड़ा शोरबे की टाइप होगा, इसलिए ये ज़रा पतला होगा तो आपको शायद पसंद आए। अब ये देखिए इसमें चीज़ें क्या हैं। ये 2 किलो चिकन है, ये 5 बड़े साइज़ के प्याज हैं जो मैंने ग्राइंड कर लिए हुए हैं, आधा किलो दही है, 1.5 कप ऑयल का है या घी जो आप इस्तेमाल करना चाहें, ये 6 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिसे मैंने ग्राइंड करके रखा है, अदरक और लहसुन है, एक पूरा लहसुन है, और 4 या 5 इंच बड़ा जो अदरक है वो है, उसे ग्राइंड करके रख लिया है मैंने। यहाँ पे आप देख लें, ये 2 चमचिए टीस्पून है रेड चिलीज़ की, एक छोटी टीस्पून है हल्दी की, और 2 टीस्पून सॉल्ट। यहाँ पे ये 1.5 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 10 से 15 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं, ब्लैक पेपर है, ये भी साबुत है, ये टीस्पून एक है, और 1 टीस्पून लौंग है, और 4 बड़ी मोटी इलायचियाँ हैं। यहाँ पे आप देखें ये सौंफ है, ये 1.5 कप है, इसी से आपका शोरबा बनना है, इसलिए आपने 10 ग्लास पानी में 1.5 कप सौंफ डालकर उसे अच्छी तरह पकाना है 10 से 15 मिनट, तब जब तक कि सौंफ का इंटायरली जो जितना भी उसका जायका है पानी में नहीं आ जाता। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 1.5 कप जो आपको सौंफ दिखाई थी वो 10 ग्लास पानी में डालकर उसे अच्छी तरह उबाला है। इसको आप कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छी तरह पकने दें ताकि सौंफ का जितना भी जायका है वो पानी में आ जाए। आप देख सकते हैं कि पानी का रंग भी बदल चुका है। ये अच्छी तरह जब, क्योंकि इसी के साथ में आपका जो कोरमे का जायका आना है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप पहले इसको अच्छी तरह जो है टाइम दे दें ताकि सौंफ का जो पानी है अच्छी तरह उबल जाए और इसमें सारा इसका जायका। अब आप देश में अपना तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो इसमें डाल लें, और इसके अंदर साथ ही आप अपना ग्राइंड किया हुआ प्याज बीच में ऐड कर लें, अदरक और लहसुन जो ग्राइंड किया है वो भी बीच में डाल लें। ये डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके इतना पकाएं कि ये हल्का हल्का गोल्डन हो जाए। अब आप देखिए जो हमने प्याज और अदरक लहसुन डाला है वो घी के अंदर में उबल रहा है। इसी वक्त आपने अपने ये मसाले ऐड कर लेने सारे। ये सारे साबुत मसाले डालने से ये कि इसका जायका प्याज के साथ मिक्स हो जाएगा, और इसके बाद आपने बीच में अपनी दूसरी इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा गोल्डन हो जाने के लिए वेट करते हैं जस्ट फॉर फ्यू मिनट। अब आप देख सकते हैं कि प्याज अदरक लहसुन जो है गोल्डन हो रहा है। बीच में सारे हमने साबुत मसाले भी डाल दिए थे ताकि प्याज के अंदर में सारा का सारा उसका जो जायका चला जाए मसालों का। अब आपने यहाँ पर अपना चिकन ऐड करना है, और चिकन को सिर्फ इतना यहाँ पे आपने भूनना है कि इसका जो कलर है आप देख रहे हैं, साथ ही क्योंकि तेल गर्म है ये वाइट होना शुरू हो जाता है ऊपर से। ये करने से आपका जो है चिकन टूटता नहीं है, ये बाइंडिंग हो जाती है, यानी कि एक किस्म का ये बीच में फ्राई हो जाता है। सिर्फ आपने इसको इतना घुमाना है इसके अंदर में ताकि ये आप देखें ज़रा वाइट हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि चिकन ने अपना जो है रंग चेंज कर लिया हुआ है, इट्स लिटरली गॉन वाइट। अब आपने यहाँ पर साथ ही अपनी नमक मिर्च और हल्दी ऐड कर लेनी है, एंड देन इसको आप दोबारा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप स्ट्रेट अवे इसके साथ ही अभी अपना टमाटर का जो हमने ग्राइंड करके पेस्ट बनाई वो डाल लें। इसको दोबारा आप मिक्स करें, और अब आप इसको टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसके साथ में सिर्फ इसको 5 मिनट्स के लिए पकने दें। अब आप देखें चंद मिनट बाद दही का पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है,
और अब आपने इसमें स्ट्रेट अवे अपनी दही ऐड करनी है। तो मैंने आपसे शुरू में कही थी आधा किलो। ये रहा आपका दही बीच में। ज़्यादातर लोग जो हैं यूं ही कोरमा पसंद करते हैं, ये दही डालकर उसको आहिस्ता आग पर वो पकाते हैं जब तक चिकन गल नहीं जाता और वो गाढ़ा गाढ़ा रहता है। लेकिन मैं जो आपको सिखा रही हूँ ये एक डिफरेंट तरीका है बिल्कुल। दही डालने के बाद आप इसमें अपना आपने इसमें अपना सौंफ का पानी ऐड कर लेना है। सौंफ का पानी आप जब ऐड कर लेते हैं, इसके बाद आपने चिकन को इसी पानी में पकने देना है। कोई एक्सेसिव वाटर आपने नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ सौंफ का पानी जो है इसी के साथ में ये पकेगा। अब आप इसको ढाँक दें और कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकने, ताकि आपका चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाए, पानी भी रिड्यूस हो जाएगा खुद ही और आपका कोरमा तैयार हो जाएगा। एंड में आपका ये बन चुका है कोरमा। अब आप इस पर हरी मिर्चें और हरा धनिया डालें और इसे सर्व करें। आई होप आपको ये डिश पसंद आए, पका के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ एंड में सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।